ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग नहीं आते और टीएमसी के ये करप्ट ऑफिसर जो है, इनकी जो निगरानी में ये धंधे जो लगते हैं। अब जो है मित्तल से लेकर के कौसा कब्रिस्तान के नाके तक के इतने जबरदस्त ऑफर्स रोड पे आ जाते हैं। इस शहर के लोगों ने जिनको जिम्मेदारी दी, आप देखिए उनकी कितनी स्टेटबाजी है, कितनी दिखावाबाजी है। एक काम मैं बोलता हूँ, ये कॉर्पोरेटर का नाले गट्टार और रोड ट्रैफिक वगैरह जो बताते, जो डुप्लीकेट एक्टिंग करते सारे के सारे। रमजान के महीने में सिर्फ लोगों को खड़ा करके और वो एक ग्रुप बना के और आईडी होती है उसके प्रूफ के लिए और दिखाने के लिए, शोबाजी करने के लिए रोड पे आ जाते हैं महीना भर, उसके बाद जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। सिर्फ जो है अच्छे बिजनेसमैन बन के लोग बिजनेस करने के लिए आपके साथ में जुड़ रहे हैं, आवाम का काम करने के लिए आपके साथ में लोग सिर्फ और सिर्फ जेब भरना और दूसरा कुछ नहीं करना, खाली दिखावा, रील्स पे काम करना, उसके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। शहर के जिम्मेदार लोगों को समझना चाहिए कि अपनी गाड़ी कहाँ पार्किंग करनी है, कहाँ खड़ी करनी है। जहां समझ में आ रहा है वही लोग खड़ी कर दे रहे हैं। उलमाए कराम एक टीम बना के जो आके आपको बहकाते हैं ना, आज ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, एम्बुलेंस हमारी जो है वहां जाम हो जा रही है। एक तो काम को पेपर पे सही तरीके से बता दो कि तुम्हारे साहब ने क्या काम किया। जो मार्केट बना है उसमें भी कब्जे, जो बेचारे ऑफर्स लगा उनको कुछ मिला नहीं, वापस वही ऑफर्स वहां बैठ। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोगों को तो 4 में अभी स्टिंग होने वाली है, 2-4 लोग और सस्पेंड हो गए, पकड़े जाएंगे। ये सिर्फ बैठ के वसूली करते हैं। इनको जहां जिम्मेदारी से खड़े होकर काम करना चाहिए वहां काम करते हैं, क्योंकि आज लगातार जब इलेक्शन आता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हैंगिंग मार्केट आ जाएगी, रोड इधर से हो जाएगा, सर्विस रोड चालू कर देंगे, और जब मीटिंग करते कहाँ चालू हो गया। हफ्ताखोरों को सबसे पहले सजा होनी चाहिए, जो वहां हफ्ते लेकर के जो लाइनें बढ़ा रहे हैं, जो हफ्ते लेकर के यूनियन अपनी पहले यूनियन की जो कमेटी बनी है इलीगल तरीके से जो फ्रंट में बढ़ा है, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। आपके आमदार बनाया आपको, लगातार 17-18 साल से आप जीतते जाते हो, आप यहाँ के चलने वाले लोगों को ट्रांसपोर्ट रास्ता नहीं दे सकते। मैं हूं जहांगीर रियासत, न्यूज एफके में आपका स्वागत है। शहर तुम्हारा तो फिकर भी तुम्हारी। इस शहर को बर्बाद करने के लिए ठेका लिया था महानगर पालिका के कुछ ऑफिसरों ने और मुमरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने। उसका नजारा देखने को मिल रहा है। मुमरा शहर के अंदर कितना अच्छा डेवलपमेंट किया है, कितना अच्छा हिसाब किताब करके दिया है मुमरा वासियों को, और रोड के ऊपर तमाशा लगता है, फिर कहीं ना कहीं जाके बात विवाद खड़ा होता है। कौन जिम्मेदार? टीएमसी के मुमरा शहर के ऑफिसर्स। कौन जिम्मेदार? ट्रैफिक डिपार्टमेंट मुमरा। क्या जिम्मेदारी है? कमेंट बॉक्स में भर भर के आना। मुमरा शहर के अंदर खेलेगा मुमरा तो आगे बढ़ेगा मुमरा। मांग रहे थे प्लेग्राउंड, कौन देगा प्लेग्राउंड? कहाँ मिलेगा प्लेग्राउंड? 10 से 12 लोग देने के लिए तैयार है मुमरा वासियों को प्लेग्राउंड। मुमरा प्ले हो रहा है या फिर प्लेग्राउंड मिलने वाला है? इससे बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद मुमरा के जिम्मेदार, ये भी जिम्मेदारी लेंगे क्योंकि दोनों ने ली थी जिम्मेदारी और सफलतापूर्वक कामयाब रहे। महानगर पालिका के मुमरा शहर के अंदर भेजे हुए ऑफिसर्स, मुमरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट वो भी जिम्मेदार। तो अब इनकी जिम्मेदारी का पिटारा खोलेंगे मुमताज शाह, खुर्शीद वारसी। हम सीधी बात करते हैं। मुमताज शाह जी, मुमरा का कौन बनाएगा, कौन बचाएगा अब सर का ताज? क्योंकि 40 से 50 साल तक नहीं होगी ट्रैफिक मुमरा में। क्या कुछ गुनगुनाना शुरू करेंगे और बताएंगे जनता को कि वाकई असल मुद्दे हैं या फिर डुप्लीकेट मुद्दों पे काम करता है मुमरा का नेता? देखिए, सबसे पहले जागीर भाई, आपने बहुत अच्छा इशू उठाया है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो होता है बड़ी अहमियत रहता है किसी शहर के लिए। आने जाने वाले जो लोग हैं उनको अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन बहुत अफसोस के साथ में ये बात कहनी पड़ती है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सबसे बड़ी है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी, जिस तरीके से शहर पूरा बर्बादी की आखिरी कागार पर पहुंच चुका है, क्योंकि ट्रैफिक इस कदर हो रही है और इस कदर हो रही, पूछो मत। मैं जो मुमरा कौसा में आया तो 94-95 से आया हूँ। मैं इस शहर की आबादी देखते हुए मैंने देखा है कि मेरे सामने ये शहर काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं 20-30
साल पहले, 28 साल पहले जितने बड़े रोड पे चलता था, मुझे चलने का उतना ही बड़ा रोड मिल रहा है। क्योंकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग नहीं आते और टीएमसी के ये करप्ट ऑफिसर जो है, इनकी जो निगरानी में ये धंधे जो लगते हैं, जो यहाँ पे जिस तरीके से पहले जब मैं आया था तो अमृत नगर के अंदर एक छोटा पे कहीं पे थोड़ा बहुत धंधा पानी लगता था, वहाँ लोग आते थे और जाते थे। शहर बढ़ते चला गया, आबादी बढ़ते चलेगी और अब दूसरी जिम्मेदारी ट्रैफिक के साथ साथ में जो जिम्मेदारी जो है टीएमसी की, उसके साथ साथ में यहाँ के पॉलिटिकल लीडरों की मत जिम्मेदारी। बोलो, लीडर आप भी हैं। नहीं आपके नहीं ऊपर नहीं आ नहीं, जाएगा। देखिए मैं जरा भी मत बोलो, इस बुरा उनको आप भी लगेगा, बुरा आपको भी लगेगा। नहीं सुनिए टीएमसी मैं से शुरू, नहीं उनके बारे में डिपार्टमेंट ना से शुरू, उनके बारे में उन्हीं दोनों पे खत्म नहीं करें। उनके मुंबई बारे के में नेता बहुत अच्छे हैं, नहीं आपको छोड़ के। नहीं मैं खुद मैं बता रहा हूँ ना कि देखिए मैं एज ए ना मैं नगर सेवक रहा, ना मैं आमदार हूँ, ना मैं एमपी हूँ। मैं यहाँ का नागरिक हूँ और पॉलिटिकल पार्टी में जो मेरी जिम्मेदारी एज ए सोशल वर्कर और पार्टी की, मैं वो जिम्मेदारी का काम करता हूँ। इस शहर के लोगों ने जिनको जिम्मेदारी दी, आप देखिए उनकी कितनी स्टेटबाजी है, कितनी दिखावाबाजी है। हर साल रमजान के महीने में ये स्पेशल तरीके से टीएमसी के ऑफिसर को बुलाते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को बुलाते हैं और सारे लोगों को बैठाते बहुत हैं मजा आ रहा है और वहाँ पे जो है के आप जवाब दे रहे हैं, नहीं बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। रियल बता रहा हूँ। सीरियस मत होना, नहीं ऐसे ही पूरा खींच के जब चलना। ये बैठते हैं ऑफिसर्स तो मुमरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट, नहीं, मैं जागीर भाई बोल रहा हूँ ना, ये जो मीटिंग करते बहुत हैं अच्छा जा रहे हैं। और ये जो मीटिंग करते हैं, बैठते हैं तो वहाँ पे सबको बैठाते हैं हाँ, और बहुत शोबाजी, अपने आप को बहुत बड़ा ऐसा बैठ के ये डिपार्टमेंट को बुला लिया, वो डिपार्टमेंट को बुला लिया, इसको बुला लिया, उसको बुला लिया और शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मुमरा जो है ट्रैफिक फ्री हो जाएगा। जी। रमजान के महीने में ही सिर्फ ट्रैफिक होती है, रमजान के महीने में ही सिर्फ लोगों को खड़ा करके और वो एक ग्रुप बना के और हाथ गले में, मैंने देखा है कि गले के अंदर बड़ी वो एक आई जो उनकी आईडी होती है, जी, उसके जी, प्रूफ के लिए हाँ। और दिखाने के लिए, शोबाजी करने के लिए रोड पे आ जाते हैं महीना भर, उसके बाद जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अरे शहर के लोगों ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, आपके आमदार बनाया, आपको लगातार 17-18 साल से आप जीतते जाते हो। आप यहाँ के चलने वाले लोगों को ट्रांसपोर्ट रास्ता नहीं दे सकते, मैं तो बोलूंगा आपको रिजाइन दे देना चाहिए हर जगह, क्योंकि आपसे काम हो ही नहीं रहा है और आपके लोग इर्द गिर्द सिर्फ जो है अच्छे बिजनेसमैन बन के लोग बिजनेस करने के लिए आपके साथ में जुड़ रहे हैं, आवाम का काम करने के लिए आपके साथ में लोग जुड़ नहीं रहे हैं। तो जिम्मेदारी लीजिए। आज हालात देखिए ना, आज शरीफ आदमी रोड पे चल नहीं सकता, क्या हुआ है? एक पत्रकार के साथ में हमला हो रहा है। ये बैठे हुए जो धंधा लगा के लोग बैठे हुए, वो बड़े जिसे रफीक कामदार साहब जैसी शख्सियत, एक बेहतरीन इंसान है, मसलों को उठा रहे हैं, आप ट्रैफिक जाम हो रही है। और कहीं ना कहीं ट्रैफिक के साथ साथ में मैं बात और कहना चाहता हूँ जहांगीर भाई आपके माध्यम से कि थोड़ा सोशल मामला भी है। शहर के जिम्मेदार लोगों को समझना चाहिए कि अपनी गाड़ी कहाँ पार्किंग करनी है, कहाँ खड़ी करनी है। जहाँ समझ में आ रहा है वहीं लोग खड़ी कर दे रहे हैं, जहाँ समझ में आ रहा है वहीं लोग चले जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा और आने वाले दिनों में जो आपकी जिम्मेदारी है, इस बात को समझो कि अब आप ये जो लोग उलमाए कराम एक टीम बना के जो आके आपको बहकाते हैं ना, आज ट्रैफिक जाम हो रहा है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, एम्बुलेंस हमारी जो है वहाँ जाम हो जा रही, कितनी सारी परेशानियां हैं। तो क्या बताऊं, कितनी गिनाऊं, कितनी बार बोल चुका हूं, लोग समझ भी रहे हैं, समझ रहे हैं, सच्चाई जान रहे हैं। लोगों की बात मत करो, मुमरा शहर के अंदर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात करो। देखिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट शहर के अंदर टीएमसी के अच्छे अच्छे ऑफिसरों की बात करो। नहीं, मैं जो अनकरप्ट थे, करप्टेड ऑफिसर चले गए, जरा विस्तार से बता दीजिए। आपने देखा था पाटोले को जब सहायक बन के आए थे मुमरा प्रबंध समिति में, आपने देखा था, आप भी उन्हें जानते हैं, वो भी आपको मानते हैं। और ये पिटारा चले गए 35 लाख की रिश्वत लेने में, सीधा जेल। अरे ये किस तरीके के घुसखोरी और किस तरीके से इनकी वो सारी चीजें हैं, वो तो हकीकत सब सहज में आ रहा है। अब तो इनके लोगों के ऊपर ना जो इस तरीके से हरकत कर रहे हैं, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोगों को तो 4 में अभी स्टिंग होने वाली, 2-4 लोग और सस्पेंड हो गए, पकड़े जाएंगे। ये सिर्फ बैठ के वसूली करते हैं। इनको जहां जिम्मेदारी से खड़े होकर काम करना चाहिए वहां काम करते हैं, क्योंकि जिनके हाथ में ना
अगर आमदार साहब चाय ले, लेकिन चाहेंगे नहीं, उनको फुर्सत ही नहीं है। उनको तो सिर्फ फुर्सत है कि यहाँ पे जो बिजनेसमैन लोग हैं उनको किस तरीके से और मजबूत करना। यहाँ के नागरिक की क्या सिचुएशन है, यहाँ का मुमरा कौसा के बच्चों की क्या सिचुएशन है कि बच्चे आगे कैसे बढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे आगे बढ़ें, इस पे इनको कुछ फिक्र है नहीं। और किस तरीके से आज रोड के ऊपर आज लगातार जब इलेक्शन आता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हैंगिंग मार्केट आ जाएगी, रोड इधर से हो जाएगा, सर्विस रोड चालू कर देंगे। और जब मीटिंग करते कहाँ चालू हो गया? आंदोलन के लिए बड़ी बड़ी धमकियां दी जाती हैं। अरे कब तक धमकियां दे रहे हो? जब इस शहर के लोगों ने आपको जिम्मेदारी दी तो आप दूसरों से सवाल जवाब करने की हिम्मत ना करें। इस शहर के लोगों ने भागदौड़ आपके ऊपर दी है, आपको 80,000 90,000 वोटों से जिताया है, तो जिम्मेदारी भी लेने का काम सीखो, स्टैंडबाजी करना बंद करो। मेरा भाई यहाँ खुर्शीद भाई बैठा हुआ, बहुत सीनियर और बहुत जिम्मेदार शख्सियत का मालिक, ये खुद घूमते रहता है, ये खुद बताएगा आप लोगों की सच्चाई। जी खुर्शीद वारसी जी, न्यूज़ एफ के में आपका स्वागत करता हूँ। बताइए इस शहर को कैसा देखा था पहला दिन जब मुमरा आप एंट्री किए थे? अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छी सवाल। मैं जब इस शहर में आया था माशाल्लाह, जो रोड उस ज़माने से, जब अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि एक रोड हुआ करता था, कई एक्सीडेंट्स, जब हमने आंदोलन करे, समाजवादी में थे हम लोग, आंदोलन करके जब काफ़ी बच्चे ट्रक के नीचे आके मर जाते, स्टेशन के सामने भी लॉरी पलटी हो गई थी, उसमें भी एक हादसा हो गया, एक बोरी का इंतकाल हो गया, बहुत सारे हादसे हुए। उसके बाद में कैसा टीएमसी से फिर हमने ये रोड को अपने इसमें मांग के लिया था और माशाल्लाह काफ़ी बड़े कंटेनर बंद हो गए थे। बड़े कंटेनर बंद होने के बाद में फिर एक छोटी सी गुलाबपार मार्केट के अंदर जो मार्केट हुआ करती थी, वो मार्केट ही थी जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती थी। शहर जैसे बढ़ता चला गया और अब जो है मित्तल से लेकर के कौसा कब्रिस्तान के नाके तक के इतनी ज़बरदस्त हॉकर्स रोड पे आ जाती है। इसका जिम्मेदार सबसे पहला तो टीएमसी है, सब में फर्स्ट ऑफ। दूसरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट, जो गाड़ियां जाती है इसमें कई जो रिक्शा होगी, मैं समझता हूँ वो बिन परमिट और छोटे छोटे बच्चे रिक्शा चला रहे, आपकी निगाह में भी हुआ रहेगा। सही तरीके से अगर इसके ऊपर कार्रवाई होती है तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हफ्ताखोरों को और जो कलेक्शन होल्डर को ये चीज़ें हजम नहीं होंगी, जिनके घर किचन और अच्छे चीज़ें चलती है तो इनको वो चीज़ें हजम नहीं होंगी। टोटल मैं समझता हूँ जहांगीर भाई हरामखोरी, आप लोग मजबूर हो गए, वो कामयाब हो गए। नहीं मजबूर, हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस चीज़ों को गलत हम ये चीज़ें करे करके उनको आमदार। देखो ये शहर में जब हम इससे पहला भी मैं बताया ना कि बहुत सारे जैसे आज रिजर्वेशन, प्लेग्राउंड, ये सारी चीज़ों की डिमांड की जा रही है। आज ये बता दो जहांगीर भाई के शहर के अंदर जो स्कूलें हैं ये कब की बनी हुई है? अब्दुल्ला पटेल जो वो ऊपर की स्कूल है, मुमरा देवी रोड के ऊपर जो स्कूल है, मईन कुमलेकर ने जो बनाया वो स्कूल, सुभाष बोर ने जो अंदर बनाया म्यूनसिपल स्कूल वो, उसके बाद में आप कौसा में आ जाइए वो एक स्कूल, उसको एक्सटेंशन करके उर्दू स्कूल, जो भी उस टाइम के ज़माने में इन्होंने, ये जो कॉरपोरेटर आज बात करते कि हमने ये बहुत सारी अल्लाह ने की देवे सुविधाएं दी है, मुमरा के अंदर बहुत काम करके दिखाए। दिखा दो उनका काम। एक काम मैं बोलता हूँ, ये कॉर्पोरेटर का नाले, गट्टार और रोड ट्रैफिक वगैरह जो बताते, जो डुप्लीकेट एक्टिंग करते, सारे के सारे ओरिजिनल कोई चीज नहीं दे रहे शहर के लोगों को देने के लिए। इनके पास कुछ है ही नहीं सिवाय ठगने के, सिवाय रिजर्वेशन प्लॉट खाने के। इतने नगर से हुए उस टाइम पे भी यार, सुभाष बोर साहब थे, राजन कीने थे, मईन कुमलेकर साहब थे, शिवदास के पिताजी थे, रामदास जी थे, समझे ना, यासीन भाई थे, ये सारे के सारे नगर सेवक थे, इसका बाबू भाई, सदाकत हुसैन, यासीन। लेकिन इनके अंदर रिजर्वेशन प्लॉट्स को और ये रिजर्वेशन चीजों को खाने की कभी दिमाग में नहीं आया, हिम्मत नहीं करते जनता की प्रति। हाँ, ये मतलब ये चाहते थे, नहीं इन्होंने चाहते थे। देखो मईन ने वो गार्डन दिया था दरगाह शरीफ के बाजू वाला, मतलब गार्डन लोगों ने अबू सुफियान जो नगर सेवक उस तरफ था, जो ये अपना दारुफला के सामने ना जो गार्डन है वो अबू सुफियान की निधि से आई थी, मरहूम कारविनकर ने वो लाया था उसकी निधि, समझे क्या। वाई जंक्शन के बाहर जो आज गार्डन के लिए बेचारे वहां की बिल्डिंग वाले ये कर तरफ रहे, अम्मार गार्डन के सामने, वो भी अबू सुफियान ने बनाया था।
सनराइज टावर के सामने वो भी ऑफिस। मतलब पुराने जितने थे वो रियल काम करते थे, निधियां यूज करते थे, सही ढंग से उनमें यूज करते। आज जितने निधि का गंदा उपयोग कर रहे, ला रहे, किधर लगा रहे पता नहीं चल रहा। एक स्कूल नहीं, एक गार्डन नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेब भरना और दूसरा कुछ नहीं करना, खाली दिखावा, रील्स पे काम करना, उसके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। और हॉकर्स और ये जो गार्डन, हैंगिंग गार्डन, माशाल्लाह हैंगिंग गार्डन पहले माले पे, अब वो पहले माले से किधर आसमान में गुल हो गया अल्लाह ही जाने। या तो हमारे अंदर सब बेहतर बता सकते हैं, उनके लोग जो बोलते हैं कि हमारे साहब ने बहुत सारा काम किया, अगर एक तो काम को पेपर पे सही तरीके से बता दो कि तुम्हारे साहब ने क्या काम किया। जो मार्केट बनाया उसमें भी कब्जे, नगर सेवकों के, ड्राइवरों के नाम, नगर सेवकों के नाम, कितने कब्जे उधर खोल के, अगर सही आरटीआई कार्यकर्ता किसी में निकाला एमएम विली में। और अच्छा इलीगल हॉकर्स जाके अगर देखा जाए तो उधर क्या है, कब्जा, नगर सेवकों का कब्जा, उनके लड़कों का कब्जा। ढंग से अगर माहिती निकालेंगे तो एक एक जन 15-15 गाली कब्जा किया। जो बेचारे हॉकर्स लगा उनको कुछ मिला नहीं, वापस वही हॉकर्स वहां बैठ गई। म्युनिसिपैलिटी के अच्छे ऑफिसर पे बोलिए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अच्छे ऑफिसर्स पे बोलिए, अगर बहुत ही अच्छे अगर ऑफिसर अच्छे होते, इनकी साठ गांठ ना होती तो ये हॉकर्स रोड पे बैठे रहते। तोड़ यही है कि सीधा देखो, एक चीज बोलूं क्या, जब लॉकडाउन के टाइम पे जहांगीर भाई, अगर महानगर पालिका को और प्रशासन को कोई आदमी बंदा रोड पे नहीं चाहिए था तो नहीं था उस टाइम। अगर प्रशासन सोच ले कि हमको रोड पे कोई भी गतिविधि, गंदी गतिविधि नहीं चाहिए तो फिर वो नहीं होगी। एक मामूली मतलब निकलेगा बंदा, हॉकर्स पूरा साफ गंदे रोड पे से। हम नहीं बोलते कि हॉकर्स को पहला इंतजाम करो ना, जब आपने जिम्मेदारी ली शहर को बचाने की, शहर की अच्छी जिम्मेदारी लोगों को देने के लिए, तो हॉकर्स को इंतजाम करो, एक लाइन से, एक सिस्टम से बिठाओ। हफ्ताखोरों को सबसे पहले सजा होनी चाहिए, जो वहां हफ्ते लेकर के जो लाइनें बढ़ा रहे, जो हफ्ते लेकर के यूनियन अपनी, पहले यूनियन की जो कमेटी बनी है इलीगल तरीके से जो फ्रंट में बढ़ा, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। खुर्शीद भाई, हफ्ताखोरों की बात की आपने, हफ्ताखोरों को बनाया किसने, बसाया किसने? टीएमसी के अच्छे ऑफिसर्स ने। इनके देखो बताया ना, डिपार्टमेंट के अच्छे ऑफिसर्स भाई। तो जहांगीर भाई अगर इनका, वही तो बोल रहा, अगर इनको अगर प्रशासन ने सपोर्ट नहीं किया होता तो प्रशासन के बगैर सपोर्ट के कोई भी रोड से ना सीधा वोट पे नहीं आता। रोड पे वोट पे आ गया। मुमताज जी, आप बोल दीजिए आप, क्योंकि यही है वो जिम्मेदार इस शहर को यहाँ तक वक्त दिलाने में, लफड़े कराने में, झगड़े कराने में, मुमरा के बच्चे आरोपी बनाने में। क्यों नहीं बोलते हैं आप मुमताज शाह जी? आपने इस शहर को बहुत करीब से देखा है। नहीं, मैं तो जहांगीर भाई हर इशू पे बोलता हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हर आदमी को पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को समझना पड़ेगा इस शहर के अंदर कि अब आपको बदलाव की तरफ जाना पड़ेगा। ये सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल ये सिर्फ जो है बदलाव की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छी लीडरशिप जिस दिन मुमरा में आएगी, अच्छे लोग आएंगे, उस दिन ये जो टीएमसी के ऑफिसर है ना, किसके, ये फिर टीएमसी के ऑफिसर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, अगर अच्छी लीडरशिप आ जाएगी ना तो इनको जो है बिल्कुल सुधार करना पड़ेगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बगैर टीएमसी ऑफिसर के यहाँ धंधे लग सकते हैं क्या? बताइए ना, लग सकते हैं? एक दिन वो निकल जाए, ट्रैफिक डिपार्टमेंट निकल जाए, अगर एक हफ्ता चाहे लें, रमजान में जब ये सब सारी चीजें जब रहती है और जब इनकी मीटिंग होती है, जिस दिन मीटिंग होती है, जब ये स्टैंडबाजी करने के लिए आते हैं, जब मुमरा प्रभाग समिति में बैठते हैं, सब आगे ऐसा बैठते हैं जैसे लग रहा है कि सब कारपोरेटर है, सब बैठ जाते हैं, बहुत बड़ी स्टाइल में बात करके लग रहा है आज ही खत्म हो जाएगा। 2 दिन, उसके बाद 2 दिन सही रहता है। जब आते हैं ना, जब लेटर भी, आंदोलन के लेटर दिए थे तो 2 दिन में पूरा मुमरा एकदम परफेक्ट था, लेकिन ये टाइम दे के हट जाते हैं। अरे आंदोलन करो यार, करो, खतरनाक आंदोलन करो, सत्ता में रह के सिर्फ तुम दिखावेबाजी कर सकते हो। तुमने तो पूरे शहर को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। टोरेंट तुमने लाके यहाँ दे दी, टोरेंट से पूरा शहर तबाह हो गया, चलने फिरने में तबाही हो रही है, लोग, शरीफ आदमी रोड के ऊपर चल नहीं सकता, ये हॉकर्स दादागिरी कर रहे हैं, पत्रकारों को मार रहे हैं। समझ लीजिए जो हालत हो चुकी है, जिस तरीके से अभी रोड पे चलना फिरना दुश्वार हो गया है, प्रॉब्लम हो गया। ट्रीटमेंट के लिए लेके जाओ तो पेशेंट एम्बुलेंस में डेथ हो जा रही है,
उसके बाद जो इलाज करने के लिए जाए उसको प्राइवेटेशन में डाल दिया, हॉस्पिटल में वही चीजें थी। अब बचा कुचा था बच्चों को खेलने के लिए, कम से कम बच्चा खेलता पढ़ता लिखता बढ़ता चीजें करता, तो उसको आपने उसका भी सौदा कर दिया, उसको बेच दिया, प्राइवेटेशन कर दिया। तो ये शहर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आपसे एज ए रिक्वेस्ट, गली मोहल्ले में पूरी जिम्मेदारी के साथ ऐसे लोगों का बाइकाट शुरू करिए। ऐसे लोग जो आपका ऑटो को ले जाते हैं और आपके ऑटो का सौदा करके आपके बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, ऐसे लोग अगर आपके मोहल्ले में आएंगे तो अपनी मरतबा बाइकाट करना। और खासकर मैं तमाम उलमाए कराम से एक ऐसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बोलिए, क्योंकि अब हद हो चुकी है। अब जब हम बचेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। आज हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया गया है। रोड के ऊपर जिस तरीके से ट्रैफिक हो रही, जिस तरीके से हॉकर्स पूरा कब्जा करके बैठे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हालत ये हो चुकी है कि बिल्कुल नौजवान तबका बहुत ज्यादा नाराज है। तो ये हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं, नशे की तरफ अपना शहर बढ़ रहा है, क्योंकि लोग स्ट्रेस में है, बच्चे डिस्टर्ब है, ना उनको खेलने के लिए मिल रहा है, ना उनको अच्छे से पढ़ने के लिए मिल रहा है, ना रोड पे अच्छे से चलने के लिए मिल रहा है, तो वो स्ट्रेस में है। इसीलिए खासकर, और ये टारगेट भी रहता है प्रशासन का कि मुस्लिम इलाकों में जो है इन सब सारी चीजों की छूट दी जाती है, इसीलिए वो नहीं आते, ताकि आपके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाए, क्राइम बढ़े, बिल्कुल क्राइम बढ़ेगा, बच्चे क्रिमिनल बने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, अरे जिम्मेदारी, और खासकर अब शहर के उन तमाम लोगों को, पॉलिटिकल लीडर और पार्टियों के लोगों को भी होशियार होना पड़ेगा। आप जिस पार्टी में रहते हो रहो, लेकिन हक की आवाज बोलना सीखो। पूरे मुमरा के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद किया जा रहा है। मैं खासकर जो है दूसरी पार्टी में जो लोग कल के आंदोलन में नहीं आए, उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था, मुमरा का नौजवान अपना फ्यूचर बचाने के लिए, जिसके पीछे आप घूमते हो, जिनको लेके आप घूमते हो, जिनको आप चाहते हो ना कि वो पढ़े लिखे नहीं, होशियार नहीं, खेले कूदे नहीं। जब वो खेलेंगे कूदेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपके पीछे घूमेंगे नहीं, तो आप उनको घुमाना चाहते हो। जी बिल्कुल, आप उनको अपने पीछे घुमाना चाहते हो। तो अब मैं उनकी पार्टी के तमाम जिम्मेदार लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इस मसले को पॉलिटिकल मत बनाओ, अना का मसला मत बनाओ। जिस तरीके से नजीमुल्लाह साहब ने 5 एकड़ का प्लेग्राउंड लाके दिया था और 1.5 करोड़ रुपए का बजट दिया था, आप वर्क ऑर्डर भी दे सकते हो। अल्लाह के वास्ते आप नजीमुल्लाह से लड़ लो, उसको कुछ कर दो, लेकिन मुमरा के फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर मत बर्बाद करो। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं उनके पार्टी के लोगों से। बात म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसरों से शुरू, जो मुमरा के अंदर तैनात किए जाते हैं, बात मुमरा ट्रैफिक के ऑफिसरों से शुरू, उनके ऊपर आप बोलिए, ना कि आप दूसरों पे कीचड़ उठाइए, उनको जिम्मेदार मानिए। कोई भी सुनने वाला नहीं है मुमताज शाह आपकी, ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि मुमरा अब बदल रहा है। इतना अच्छा ग्रोथ किया है, इतनी अच्छी तरक्की दी है मुमरा के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने, मुमरा के भेजे हुए टीएमसी ऑफिसर। इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के जरिए बात करना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह मुमरा बदलेगा, मुमरा बदलेगा। एक सेकंड रुकिए, हाँ बोलिए। इंशाल्लाह ट्रैफिक का भी मसला हल होगा और अल्लाह ने चाहा तो हॉकर्स का भी मसला हल होगा। एक बार जिस तरह से ना देखो, एक ताकत दे रही थी ना, जिसके दोनों को कैसा पकड़ेंगे? नहीं, ताकत देखो, प्रशासन की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, और सरकार जिसके खोटा केस कर दो, जेल भेज दो, डरा दो, डर के भाग गए मुमरा के शहर के लोग। जितने ज्यादा लोग, अगर तुम इस मुद्दे के ऊपर, जब तुम इस पे मुद्दे पे आवाज उठाओगे ना, उसके बाद में तुम्हारे को तो जीने नहीं देने का ना। आपको भी राह चलते फिर, जब अभी रफीक साहब एक ट्रैफिक हो रहा शहर में और सारी चीजें ये हो रही, तो उसके अंदर मदद करने के गए तो उनको मार दिए, हॉकर्स लोगों ने मार दिए मदद करने के। ट्रैफिक के रोना रोते हमारी पब्लिक। एक जिम्मेदार आदमी, आप जहांगीर भाई अगर रोड पे उतर के मदद करने जाओगे तो आपकी भी कल ये हो जाएगा, हमला हो जाएगा। कोई अच्छी चीज करने जाओ शहर के ऊपर तो उसके ऊपर आपके ऊपर इल्जाम लगने के, आपके ऊपर जेल जाने के, आपके ऊपर सारी चीजें होने की। लेकिन प्रशासन को टाइट होना पड़ेगा, सरकार को टाइट होना पड़ेगा, और अवाम जो मुमरा कोसा की है, जो अभी भी गलत गुमराह में जा रही है, वो ढंग से इस चीज के ऊपर अपने हक की आवाज की बात करेंगे तो इंशाल्लाह सारा काम होगा। इन दोनों तक कौन पहुंचेगा? हमें पहुंचना चाहिए, हम पहुंचेंगे तो होगा ना। आज तुमने पहल करी है अपने न्यूज के जरिए, कल हम पहुंचेंगे हमारी तरफ से, हमारे लीडर को लेके जाएंगे कि भाई ये हॉकर्स और ये चीज है, नजीमुल्लाह साहब की बात रखा जाएगा। और जो पार्टी दूसरे जो चाहते हैं कि शहर में कुछ अच्छा हो,
प्रशासन को टाइट किया जाए, जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट को हो या म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर्स को टाइट किया, जिससे गलत काम ना हो। वो अपनी तरफ से कोशिश करो, आम पब्लिक अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, पत्रकार बंधु अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब पूरी ताकत एक सच्ची फिक्र और सच्ची सोच के साथ निकलेगी, आने चाह तो कामयाब होगा इंशाल्लाह। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे थे न्यूज़ एफ के।